याकूब को लसबान ने धोखा दिया और याकूब और उसके 12 पुत्र। आप इसे 7 बार जरूर देखें और सुने, परमेश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा, आमीन। Yaqub was betrayed by Laban and Yaqub and his 12 sons. You must watch this 7 times and listen. God will fulfill your every wish, amen. याकूब अपना घर छोड़कर हारान जा रहा था। वहीं उसकी माता का भाई लाबान रहता था। जब सूर्य अस्त हो रहा था, याकूब ने एक ऐसी जगह की तलाश की जहां वह रात बिता सके। उसने एक पत्थर पाया और उसे अपने सिर पर रख लिया। वह सो गया। तब उसे एक सपना आया। जमीन से स्वर्ग की ओर जाने वाली एक सीढ़ी थी। उस पर स्वर्गदूत ऊपर नीचे हो रहे थे। सपने में उसने भगवान को बोलते हुए सुना, मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा और इसहाक का परमेश्वर हूँ। ये देश जिस पर तू पड़ा है, मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। तुम पश्चिम और पूर्व में, उत्तर और दक्षिण में फैलोगे, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें रखूंगा। मैं तुम्हें इस देश में वापस लाऊंगा। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं वह न कर लूं जो मैंने तुमसे कहा है। याकूब जाग गया। उसने कहा, यहोवा यहाँ है और मैं इस बात को न जानता था। यह एक कमाल की जगह है। यह अवश्य ही परमेश्वर का घर होगा। याकूब सवेरे सवेरे उठा। उसने पत्थर लिया और उसे एक स्तंभ के रूप में स्थापित किया। उसके ऊपर तेल डाला। उसने उस जगह का नाम बेतल रखा, जिसका मतलब है परमेश्वर का घर। उसने उस स्थान के स्मारक के रूप में स्तंभ खड़ा किया जहां पर परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। तब याकूब ने कहा, यदि परमेश्वर मेरे संग रहे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट सकूं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश मैं तुझे दूंगा। बाइबल परमेश्वर को 10वां अंश देने को दशमांश देने का नियम कहती है। तब याकूब ने अपनी यात्रा जारी रखी। वो एक खेत के कुएं के पास पहुंचा। पास ही भेड़ों के झुंड पड़े थे, जो अपने चरवाहों द्वारा पानी दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक बड़े पत्थर ने कुएं के ऊपर धंक दिया। जब सब भेड़ बकरियां वहां इकट्ठी हो जाती, तब कोई कुएं के ऊपर से पत्थर लुढ़का देता। तब वे भेड़ों को पानी पिलाते और पत्थर को वापस रख देते। याकूब ने चरवाहों से कहा, तुम कहाँ के हो? और उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। फिर उसने कहा, क्या तुम लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। याकूब ने पूछा, क्या वह ठीक है? उन्होंने कहा, वो कुशल से है और उसकी बेटी राहेल अपनी भेड़ बकरियों को लिए हुए अब आ रही है। वो उनसे बातें कर ही रहा या कि राहेल अब के पिता की भेड़ बकरियों समेत आ गई। जब याकूब ने राहेल को देखा, तब वो कुएं के पास गया और पत्थर को लुढ़का दिया। फिर उसने उसकी भेड़ों को पानी पिलाया। याकूब अपनी माँ के परिवार को पाकर बहुत खुश था। वो दौड़कर राहेल के पास गया और उसे चूमा। उसने उसे बताया कि वह कौन था। उसने दौड़कर अपने पिता को बताया। जब लाबान ने अपने भांजे याकूब के विषय में सुना, तब वो उससे भेंट करने को निकला। उन्होंने उसे गले लगाया और चूमा। तब वो याकूब को अपने घर ले आया। याकूब उसके और उसके परिवार के साथ रहा। वह भेड़ बकरियों की रखवाली करने और खेतों में काम करने में उनकी सहायता करता था। एक दिन लाबान ने उससे पूछा, मैं तेरे काम का दाम कैसे दूं? लाबान की 2 बेटियां थीं। बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। राहेल सुंदर थी और याकूब उससे प्रेम करने लगा था। उसने लाबान से कहा, यदि तू मुझे राहेल को मेरी पत्नी होने के लिए दे, तो मैं 7 वर्ष तक तेरी सेवा करूंगा। लाबान इसके लिए राजी हो गया। इस प्रकार याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की। कुछ दिन बीतने पर याकूब ने लाबान से कहा, राहेल को मेरी पत्नी होने के लिथे मुझे दे दे, क्योंकि मैंने उसके लिथे 7 वर्ष तेरी सेवा की है। तब लाबान ने सब लोगों को इकट्ठा करके ब्याह का भोज कराया। शादी की दावत 7 दिन तक चलने वाली थी। सांझ के समय जब अंधेरा हो गया, तब लाबान लिया को जो राहेल को नहीं, याकूब के पास ले आया। याकूब ने सोचा कि वह राहेल है और उसके साथ रात बिताए।
सवेरे याकूब ने देखा कि वह लिया है। उसने लाबान से कहा, तूने मेरे साथ क्या किया है? मैंने राहेल को अपनी पत्नी बनाने के लिए पिछले 7 वर्षों से सेवा की है। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लाबान ने कहा, हमारी यह प्रथा नहीं है कि हम बड़ी से पहले छोटी पुत्री को ब्याह दें। यदि तू इस सप्ताह लिया के पास रहे तो मैं तेरी पत्नी राहेल को दूंगा, किंतु उसके लिए तुम्हें 7 वर्ष और मेरी सेवा करनी होगी। याकूब इस पर सहमत हो गया और राहेल उसकी पत्नी भी बन गई। याकूब को लाबान ने धोखा दिया था। अब उसकी 2 पत्नियां थीं। परमेश्वर ने विवाह को एक पुरुष और एक स्त्री के बीच होने के लिए रचा है। उत्पत्ति 2 का 21 और 25। एक से अधिक पत्नियां होने के कारण याकूब के परिवार के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। याकूब को शायद याद आया होगा कि कैसे उसने आशीष पाने के लिए इसहाक को धोखा दिया था। अब वो सीख रहा था कि झूठ कितना बुरा होता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के पास याकूब के लिए एक उद्देश्य था। परमेश्वर याकूब को उसकी यात्रा पर आगे ले जाने के लिए इन सब का उपयोग करेगा। जब लाबान ने याकूब को धोखा दिया तब याकूब ने लिया और राहेल दोनों से विवाह कर लिया। परमेश्वर ने विवाह को एक पुरुष और एक स्त्री के बीच रचा था। याकूब की एक से अधिक पत्नियां नहीं होनी चाहिए थीं। याकूब राहेल को लिया से अधिक प्यार करता था और इसने लिया को उदास कर दिया। परमेश्वर ने लिया को रूबेन नाम के एक पहलौए पुत्र के साथ आशीषित किया। फिर उसके 3 और पुत्र हुए, शिमोन, लेवी और यहूदा। जब राहेल के कोई संतान न हुई तब वह व्याकुल रहने लगी। उसने याकूब से कहा, यह मेरी दासी बिल्हा है। उसके साथ एक बच्चा है तो यह ऐसा होगा जैसे यह मेरा हो। इसलिए याकूब ने बिल्हा को अपनी पत्नी के रूप में ले लिया। उसके 2 पुत्र दान और नप्ताली थे। जब लिया के बच्चे उत्पन्न न हुए तब उसने अपकी लौड़ी जिल्पा को याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। जिल्पा के 2 पुत्र गाद और आशेर थे। तब परमेश्वर ने लिया को 2 और पुत्रों, इस्साकार और जबूलून के साथ आशीर्वाद दिया। उसकी दीना नाम की एक बेटी भी थी। बाद में परमेश्वर ने राहेल को यूसुफ नाम का एक पुत्र दिया। फिर उसके एक और पुत्र हुआ जिसका नाम बिन्यामीन था। इस समय के दौरान लाबान की सेवा करने वाले याकूब के वर्ष समाप्त हो गए। याकूब अपने देश लौटना चाहता था और अपनी पत्नियों और बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहता था। लाबान ने उससे रहने के लिए विनती की, कृपया ठहर जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहोवा ने तुम्हारे कारण मुझे आशीष दी है। तब लाबान ने कहा, जो कुछ तू चाहता है वो मुझसे कह और मैं वह तुझे दूंगा। याकूब ने कहा, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। तुम्हारे पास योड़ा ही था, परंतु मैंने तुम्हारे रेवड़ बढ़ा दिए हैं। अब मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना है। यदि तू मेरा एक काम करेगा तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों की चरवाही करूंगा। मुझे सब धब्बेदार और चितकबरे भेड़ों और बकरियों को दूर करने दो और मुझे सभी भूरे मेमनों को निकालने दो। यही मेरी मजदूरी होगी। लाबान राजी हो गया। याकूब ने अपने झुंडों को बढ़ाने की योजना बनाई। उसने कड़ी मेहनत की और अमीर बन गया। उसके पास बड़ी बड़ी भेड़ बकरियां और बहुत से सेवक थे। तब लाबान के पुत्रों ने शिकायत की। उन्होंने कहा, याकूब ने हमारे पिता का धन हर लिया है, इस तरह वो अमीर बन गया है। याकूब ने देखा कि लाबान उस पर क्रोधित हो रहा है। उसने लिया और राहेल से कहा कि अब आपके देश को जाने का समय हो गया है। उसने अपने परिवार और पशुओं को लिया और हारान को छोड़ दिया। लाबान नहीं जानता था कि याकूब चला गया है। 3 दिन बाद उसे पता चला। तब लाबान ने देखा कि उसकी कुछ मूरतें चली गई हैं। उनके जाने से पहले राहेल ने उन्हें अपने घर से चुरा लिया था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब लाबान और उसके परिवार ने याकूब का पीछा किया। 7 दिनों के बाद वे उसके पास पहुँचे। लाबान ने याकूब से पूछा, तू चुपके से क्यों चला आया? तुमने मेरी बेटियों को मुझसे क्यों छीन लिया? आपने मुझे उन्हें अलविदा कहने की अनुमति नहीं दी और तुमने मूर्तियों की चोरी क्यों की? याकूब ने उत्तर दिया, मुझे डर था कि कहीं तुम अपनी पुत्रियों को मुझसे छीन न लो। मैंने तुम्हारी मूर्तियां नहीं ली। आगे बढ़ो और उनकी तलाश करो। जिसने उन्हें चुराया है उसे जीवित न रहने देना।
याकूब नहीं जानता था कि राहेल ने उन्हें चुराया है, इसलिए लाबान ने उनके सब डेरों में ढूंढा, परंतु उन्हें न पाया। राहेल ने मूर्तियों को ऊंट की काठी में रखा था और उन पर बैठ गई थी। उसके पिता ने वहां नहीं खोजा। याकूब लाबान पर क्रोधित था। उसने कहा, तुमने इतने गुस्से से मेरा पीछा क्यों किया? तुमने मुझ पर अपनी मूर्तियों को चुराने का आरोप लगाया। आपने खोजा और कुछ नहीं मिला। मैंने आपकी कई वर्षों तक सेवा की है। यदि ईश्वर का आशीर्वाद न होता तो तुम मुझे खाली हाथ विदा कर देते। लाबान ने उत्तर दिया, ये मेरी बेटियां हैं। मैं अपनी बेटियों या उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं करूंगा। चलो एक समझौता करते हैं। इसलिए याकूब ने एक पत्थर लिया और उसे खड़ा कर दिया। उन्होंने और पत्थर इकट्ठे किए और ढेर बना दिया। तब लाबान ने याकूब से कहा, ये साक्षी है, हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस ढेर से आगे नहीं बढ़ेंगे। बिहान को सवेरे लाबान उठा। उन्होंने अपनी बेटियों को चूमा और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब लाबान अपने घर लौट गया। परमेश्वर ने याकूब से कहा, अपने परिवार के देश को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। सो याकूब अपके देश को चला गया। उसके चारों ओर परमेश्वर के दूत प्रकट हुए। जब याकूब ने उन्हें देखा तो कहा, ये परमेश्वर का पड़ाव है। वह जानता था कि परमेश्वर उसकी और उसके परिवार की देखभाल कर रहा है। कई साल पहले याकूब ने अपना देश छोड़ दिया था क्योंकि उसका भाई एसाव उसे मार डालना चाहता था। अब याकूब ने एसाव के पास दूत भेजे। उसने उनसे एसाव को ये बताने को कहा, हम लोग तुम्हारे सेवक याकूब से हैं। वह कहता है, इतने वर्ष मैं लाबान के साथ रहा, अब मैं वापस आ रहा हूँ। मुझे आशा है कि मुझे आपकी दृष्टि में अनुग्रह मिल सकता है। दूत याकूब के पास लौट आए। उन्होंने कहा, एसाव 400 पुरुषों को लिए हुए तुझसे मिलने आ रहा है। याकूब बहुत डरा हुआ था। उसने सोचा कि एसाव अब भी उससे क्रोधित है और वो उस पर और उसके परिवार पर हमला कर सकता है। उसने लोगों, भेड़ बकरियों और गाय बैलों को 2 समूहों में बांट दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि कम से कम एक समूह सुरक्षित रहेगा। तब याकूब ने परमेश्वर से उन्हें एसाव से बचाने के लिए कहा। याकूब ने एसाव को कुछ उपहार भेजने का निश्चय किया। उसने बहुत से बकरे, मेढ़े, भेड़, ऊंट और गदहे अपने सेवकों के आगे भेजे। उसने उन्हें 3 उपहारों में विभाजित किया, प्रत्येक एक के बाद एक आने के लिए। उसे आशा थी कि एसाव इन उपहारों को स्वीकार करेगा और उसे क्षमा करेगा। उसे आशा थी कि एसाव अब और क्रोधित नहीं होगा। उस रात याकूब ने अपने परिवार को नदी के उस पार भेज दिया। वह अकेला रहा। याकूब को एक मनुष्य दिखाई दिया। वह पूरी रात उसके साथ मल्लयुद्ध करता रहा। ये परमेश्वर की याकूब की परीक्षा थी। याकूब ने हार नहीं मानी। इस प्रकार परमेश्वर ने याकूब की जांघ को जोर से बाहर कर दिया। परमेश्वर ने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि दिन आने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। तो भगवान ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। तब परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा नाम अब से याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा। तू परमेश्वर से और मनुष्यों से लड़कर विजयी हुआ है। तब याकूब ने कहा, मुझे अपना नाम बताओ। परमेश्वर ने याकूब को उसका नाम नहीं बताया, परंतु वही उसको आशीष दी। याकूब ने इस स्थान का नाम पनीएल रखा। उसने कहा, मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा है और मैं जीवित रहा। इसके बाद याकूब ने एसाव को अपने 400 आदमियों के साथ आते देखा। तब याकूब अपके घराने से आगे पार गया। जब तक वह अपने भाई के पास न पहुंचा, तब तक वह 7 बार भूमि पर गिर के प्रणाम किया। एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा। उसने उसे गले लगाया और चूमा और वे दोनों रो पड़े। तब एसाव ने स्त्रियों और बच्चों को देखकर कहा, ये कौन है? याकूब ने कहा, ये मेरे बच्चे हैं जिन पर परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। तब याकूब का सारा परिवार एसाव के पास आया और दंडवत की। सो एसाव अपके घर को लौट गया। याकूब अंततः अपने पिता इसहाक की भूमि कनान लौट आया था। उसने अपने भाई एसाव के साथ मेल कर लिया था। परमेश्वर ने उसे आशीष दी और जीवन भर उसके साथ रहा। उनके 12 पुत्रों ने अपने परिवारों को गुना किया।
वे इज़राइल की 12 जनजातियों के रूप में जाने गए। यूसुफ याकूब के छोटे पुत्रों में से एक था। जब वह जवान था तब उसे दास के रूप में मिस्र ले जाया गया था।